आदिशक्ति की लीला। माँ भगवती ही सृजन भी हैं और सृजता भी। ये जग विश्व चराचर सारा रचती वही महामाया। देती मनुजों को प्रसन्न हो, सुधर मोक्ष ही मन भाया। आदिशक्ति की लीला कथा के इस श्लोक मंत्र में बड़ा ही सुपरिचित सत्य कहा है, जो चिर प्राचीन होते हुए चिर नवीन है, शाश्वत, नूतन एवं सनातन है। ये समूचा संसार उन्हीं से उपजा है, उन्हीं पर आश्रित है। वो इस संपूर्ण सृष्टि की आधार भी हैं और उपादान कारण भी। वो स्वयं रचना है और स्वयं रचयिता भी। अब ये अनुभव करने वाले पर है कि वो इसे किस रूप में अनुभव करे। जो संसार को भोग का साधन मानते हैं, वो इसमें अपने पुण्य का विसर्जन करते हैं, पाप का अर्जन करते हैं और अनेक अनेक पाशों में बंध जाते हैं। इसके विपरीत जो इस संसार को भगवती महामाया का स्वरूप मानते हैं, उनके लिए यही संसार आध्यात्मिक जीवन की पाठशाला बन जाता है। अपने कर्मों के द्वारा उन्हें जीवन के तत्व एवं सत्य का बोध होता है। भगवती का स्मरण और उन्हें ही अपने समस्त कर्मों का अर्पण जो भी करते हैं, उनके लिए कर्मशील जीवन ही मोक्ष का आधार बनता है। संसार को महामाया की रचना मानने का अर्थ इतना ही है कि इससे पलायन का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि अपना जीवन जहाँ भी है, जिस रूप में भी है, वहाँ से उसे विकसित करने का यत्न करना चाहिए। प्रत्येक जीव को ये सीख अनुभूति सांसारिक व आध्यात्मिक जीवन में भी काम आती है। पाठशाला में अनेक कक्षाएं होती हैं, लेकिन विद्यार्थी को इसमें स्थान उसी कक्षा में मिलता है जिसके वो योग्य है। सभी के लिए सभी कक्षा नहीं है। योग्यता के अनुसार ही प्रत्येक की कक्षा का निर्धारण होता है। उसी के अनुसार उसे परिस्थिति व पाठ्यक्रम मिलता है। भगवती महामाया भी जीवात्माओं के साथ यही करती है। जिसकी जैसी स्थिति होती है, उसी के अनुरूप उसे जन्म, जीवन एवं कर्म के अवसर मिलते हैं। परिस्थितियों की भिन्नता के अनुसार ये सत्य शाश्वत है कि प्रत्येक को उसकी स्थिति के अनुरूप विकास के सर्वोत्तम अवसर मिलते हैं। आदिशक्ति की लीला कथा का श्रवण, मनन एवं पठन चिंतन जगत माता के विविध रूपों की अनुभूति कराता है। वे सर्वव्यापी, सर्वत्र हैं। उन्हीं से जगत व जीवन है। वे बंधन का कारण भी हैं और मुक्ति का भी। जब जीव जगत माता से विमुख होता है, उनके वात्सल्य, प्रेम व करुणा को भुला देता है, तो वो अनगिनत पाशों में बंध जाता है। लेकिन ज्यों ही वो उनके सम्मुख होता है, उन्हें स्मरण करता है, उनमें समर्पित होता है, तब ये सारे पाश अपने आप ही खुल जाते हैं। माता भवतारिणी के अनन्य भक्त कृष्ण परमहंस इस संदर्भ में एक कहानी सुनाया करते थे। अपनी इस कहानी में वो कहते थे, एक गांव में एक जादूगरनी आई। गांव के लोगों के बीच उसने अजब गजब तमाशे दिखाए। उसके ये तमाशे देखकर गांव के सभी लोग दंग रह गए। आश्चर्यजनक, अद्भुत कहकर कभी सभी तारीफें कर रहे थे। उन सब की बातें सुनकर वो जादूगरनी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इस मुस्कान में कुछ ऐसा था जैसे कि कोई माँ अपने नन्हे नन्हे शिशुओं के सामने रंग बिरंगे खिलौने फेंक कर मुस्कुराए। बच्चों की खुशी में ही तो माँ की खुशी है। इस तरह सबको खुश देखकर
जादूगरनी ने उस सब से हंसते हुए कहा, बोलो, कोई और तमाशा दिखाऊं तुम सबको? उसके इस सवाल पर सब तरफ से हाँ की आवाज सुनाई दी। सबकी हाँ सुनकर उसने अपनी रंग बिरंगी झोली से एक खूबसूरत सी रेशम की डोरी निकाली। इस रेशम की डोरी को उसने सबके सामने हवा में लहराया। फिर सबसे पूछा, क्या कहते हो तुम सब? इस डोरी में कहीं कोई गांठ है क्या? नहीं, एकदम नहीं। सब तरफ से यही आवाज आई। अच्छा, अब देखो। ये कहते हुए उस जादूगरनी ने फिर से वही रस्सी हवा में लहराई। इस बार उसमें अजीब पेचीदगियों से भरी अनेक गांठें लगी थीं। इस गांठ लगी रस्सी को देखकर लोग हैरान रह गए। उन सबको इस तरह से हैरानी में पड़े हुए देखकर उसने कहा, क्या तुम में से कोई इन गांठों को खोल सकता है? इस सवाल के जवाब में पहले तो कोई भी कुछ भी नहीं बोला। फिर कुछ ने कहा, कोशिश कर सकते हैं। कुछ इसे स्वीकार करके जादूगरनी से वो रेशम की डोरी लेके हंसते हंसते भीड़ की ओर उछाल दी। लोग उस रस्सी की गांठों को देखने लगे। अनेकों ने उन्हें छुआ तो अनेकों ने उन्हें खोलने की कोशिश की, पर अनेक कोशिशों के बाद किसी से कोई गांठ ना खुली। गांव वालों को कोशिश के उत्तर में वो जादूगरनी बस हंसती रही। जब सभी असफल हो गए, सबने जब हार मान ली, तो जादूगरनी ने हंसते हुए अपनी रस्सी वापस ले ली। उपस्थित भीड़ में देर तक सन्नाटा छाया रहा। कोई कुछ नहीं बोला। इस पर जादूगरनी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं इस रस्सी की सारी गांठें खोल दूं? उत्तर में सारी भीड़ चिल्लाई, हाँ जरूर। भीड़ के इस कथन पर उस जादूगरनी ने उस गांठों भरी रस्सी को फिर से पहले की तरह हवा में लहराया। आश्चर्य! रस्सी की सारी गांठें एक साथ अपने आप ही खुल गईं। गांव के सारे लोग इसे खड़े देखते रहे। इस कहानी को श्री राम परमहंस ने अपने शिष्यों को सुनाते हुए अंत में कहा था, वो गांव ही सृष्टि है और वहां आई जादूगरनी और कोई नहीं, स्वयं महामाया है। गांव के सारे लोग सृष्टि की जीवात्माएं हैं। जादूगरनी के हाथ की रस्सी कर्म की डोर है, जिसमें अनेक कारणों से गांठें लगती जाती हैं। इन जटिल गांठों को खोलना किसी के लिए आसान नहीं है। कोशिशें अनेक होती हैं, तरीके अनेक निकल जाते हैं, फिर भी किसी से रस्सी की कोई गांठ खुलती नहीं। इस सारे दृश्य को देखकर बस महामाया हंसती मुस्कुराती है। अपनी कोशिशों के असफल हो जाने के बाद जब जीव महामाया की शरण में जाता है, उन्हें पुकारता है, तो वे करुणावश उस रस्सी को अपनी हाथों में थाम लेती हैं। फिर तो उनकी कृपा से एक साथ सारी गांठें खुद ब खुद खुल जाती हैं। जीव मुक्त हो जाता है। इस कथा को सुनने के बाद श्री राम कृष्ण देव ने अपने शिष्यों से कहा था, बंधन और मुक्ति उन्हीं की लीला है। जो इस बात को समझ लेता है, वो भक्ति को अपनाकर सदा सदा के लिए उन्हीं की शरण में चला जाता है, उन्हीं का होकर रहता है। आदिशक्ति की लीला कथा की कड़ी में इसी तत्व को बताया गया था। इसमें कहा गया था कि भगवती महामाया ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। महामाया के लिए तो क्या ज्ञानी और क्या मूढ़, सभी तो उनकी ही संतान हैं। वे तो बस जब तब भांति भांति की लीला रचाकर अपने प्रिय संतानों के अहंकार को दूर करती रहती हैं, क्योंकि ये अहंकार ही तो है जो उन्हें उनकी संतानों से दूर कर देता है। अहंकार का विनाश सुनिश्चित है। आदिशक्ति जीव के प्रत्येक अवगुण भले हंसते हुए भुला दें, लेकिन उसके अहंकार को तो वो अपने पांव तले रौंद कर कुचल मसल देती हैं। एक महर्षि ने कहा है कि वे ही इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है। इसी पर एक छोटी सी कहानी। मगध के एक व्यापारी को व्यापार में बहुत लाभ हुआ। उससे वो इतना मदाद हो गया कि अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के साथ अहंकार पूर्ण व्यवहार करने लगा। उसकी देखा देखी उसके परिवार के अन्य सदस्य भी अहंकारी हो गए। जब सबके अहंकार परस्पर टकराने लगे तो घर का वातावरण नरकीय हो गया। दुखी होकर एक दिन वो व्यापारी भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान,
मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाइए, मैं भी भिक्षु बनना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध गंभीर स्वर में बोले, बंते, अभी तुम्हारे भिक्षु बनने का समय नहीं आया है। भिक्षु का पलायनवादी नहीं होना चाहिए। जैसा व्यवहार की अपेक्षा तुम दूसरों से करते हो, स्वयं भी दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो। ऐसा करने से तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा। उस व्यापारी ने भगवान बुद्ध की सीख को अपनाया और अपनाते ही घर का वातावरण स्वतः बदल गया। सत्य ही है कि दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। जय महाआदिशक्ति।